नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने दमा व सांस के रोगों के बारे में विशेष जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम तोमर ने दमा व अन्य शास्त्रों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी का सही इलाज इनहेलर से मरीज को फेफड़े की जांच कर इनहेलर्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें देखा गया है कि अक्सर सांस के साथ आवाज आने पर लोग घबरा जाते हैं। उन्होंने समय रहते फेफड़ों की जांच करवाने के लिए विशेष लोगों को जागरूक किया और इसके साथ बता दें कि इसके लिए एक यात्रा भी निकाली गई, जिसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये यात्रा जाएगी और लोगों को जागरूक यात्रा के द्वारा किया जा रहा। सर देखिए, शुरुआत होने जा रही है खासतौर से वैक्सीन के लोग को मतलब ध्यान में रखते हुए क्या कुछ शुरुआत है, किस तरह से होने जा रही है और क्या इसके पीछे मूल मंशा है? आज ये ब्रीथ फ्री यात्रा मेरठ में डॉक्टर शिवराज मेमोरियल चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर से शुरू होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाएगी। जैसे कि आसपास के शहर है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, इन तमाम शहरों में ये शुरुआत की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है दमा रोग के बारे में जन जागरण करना। दमा रोग क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पकड़ा जा सकता है और इसका आधुनिक इलाज क्या है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, दमा रोग एक काफी कॉमन, एक बहुत आम बीमारी है जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक होती है। लेकिन हमारी अनभिज्ञता के कारण या इसके डर के कारण कई बार चिकित्सक भी इसको घबराते हैं कि दवा किसी व्यक्ति को या बच्चे को दमा रोग घोषित करें। लेकिन जब तक हम किसी बीमारी को सही रूप से उसका सही आकलन करके और सही रूप से नहीं बताएंगे तो बीमार व्यक्ति उसका इलाज सही तरह से नहीं ले पाएगा। दमा रोग एक एलर्जी है जो अनुवांशिक भी हो सकता है, खासतौर से अगर किसी के माता पिता या उसके परिवार में किसी को दमा रोग रहा है या घर में ऐसे कुछ एलर्जेंस हैं, जैसे उसके कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर वगैरह या कुछ ऐसे पशु पक्षी पाल रखे हैं, तो उनमें अगर खांसी आती है मौसम परिवर्तन पर या मौसम परिवर्तन पर सांस फूलता है, छाती में जकड़न होती है, साए साए की आवाज आती है या दम फूलता है और वो किसी गर्म चाय, गर्म दूध या भाप या अन्य कुछ दवाइयां लेने से आराम मिल जाता है, तो ये लक्षण दमा रोग के हो सकते हैं। तो सांस फूलने का लक्षण बहुत अन्य बीमारियों में भी मिलते हैं, जैसे कि सीओपीडी जो वयस्कों में होती है, बड़ों में होती है, या खून की कमी या हृदय रोग या किडनी फेलियर या और भी कुछ कारण है जिनसे फेफड़े सिकुड़ना, इन सब में सांस फूल सकता है। इनको हमें अलग अलग जानना जरूरी है। क्या सर सर्दी में ज्यादा इस तरह के केस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, सामान्य दिनों की तुलना में जो सांस के रोगी हैं, खास तौर से सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है तो हमारी सांस की नलियां सिकुड़ने लग जाती हैं और उनमें लक्षण ज्यादा होते हैं। इवन रात में अर्ली मॉर्निंग उनको आंखें खुल जाती हैं कि दमा रोग से उनको साए साए रात में घुटन होती है और उनकी आंखें खुल जाती है। क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इन प्रिकॉशन में हमारा जो मैसेज है वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो इनहेलर्स आज का आधुनिक इलाज है, दो तरह के इनहेलर्स होते हैं, तत्काल आराम करने वाले जिनको रिलीवर इनहेलर बोलते हैं और एक प्रिवेंटिव इनहेलर जिनको रोकथाम वाले इनहेलर बोलते हैं। तो अगर हम रोकथाम वाले इनहेलर बराबर लेते रहें तो ये अटैक्स नहीं आएंगे और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। रिलीवर इनहेलर तभी लेना है तब उसको अचानक दिक्कत आए, सांस फूले, दौड़ने पे, भागने पे या किसी एलर्जन के एक्सपोजर में अगर दिक्कत आती है तो वो ये इनहेलर का यूज कर सकते हैं। कॉमन मैन में कैसे पहचान करें सर? कॉमन मैन में जैसे मैंने बताया कि अगर उसको अनुवांशिक लक्षण, कोई किसी माता पिता को दमा रोग है, उसको मौसम परिवर्तन पे छींकें आती है, नाक बहती है, आंखों में खुजली, कान में खुजली, स्किन एलर्जी या तमाम और एलर्जी भी हैं और साथ में ये लक्षण आते हैं कि खांसी आना, बलगम आना और सांस फूलना, मौसम परिवर्तन पे अपने आप ही ठीक हो जाना या कम हो जाना, तो ये लक्षण वो सोच सकता है कि मुझे हो सकता है दमा हो। तो अगर अटैक पड़ता है तो उसके लिए क्या? अटैक अगर पड़ता है, अगर व्यक्ति को अटैक पड़ता है तो पहला चीज है कि वो रेस्ट करे और अपने हाथों को किसी टेबल पे या दीवार उस पे या खिड़की के बाहर ऐसे हाथ टेक कर बैठे, आगे झुककर कोहनी के बल बैठे और आराम से सांस लेने की कोशिश करे। घबराए ना, कि घबराहट में दमा रोग और बढ़ सकता है, अटैक और बढ़ सकता है। और आपके पास जो चिकित्सक ने इनहेलर दिया है, रिलीवर इनहेलर, उसको 2 पफ या 4 पफ तत्काल लें। उसको 5-5 मिनट के इंटरवल पर आप रिपीट कर सकते हैं और तब भी अगर आराम ना मिले तो आप कुछ दवाइयां जो चिकित्सक आपको लिख के देते हैं कि इमरजेंसी में दवाई ले सकते हैं,
वो तत्काल ले और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें, क्योंकि दमा रोग इतनी तेजी से बढ़ता है, कई बार व्यक्ति या बच्चा स्कूल से या घर से अस्पताल नहीं पहुंच पाता, तो उसके घर के सभी जनों को जानकारी होनी चाहिए कि रिलीवर इनहेलर कौन से हैं। उसके स्कूल में टीचर जो हैं या वहां पर जो मेडिकल एड जहां मिलती है उनको पता होना चाहिए कि इस बच्चे को दमा है, इसको नेबुलाइज करना है या इनहेलर देना है। और अगर ये सब चीज भी ना हो तो गर्म पानी की भाप, गर्म चीजें कुछ पिलाएं और कोशिश करें अपने चिकित्सक से संपर्क करने की, पहुंचने की। अगर टेलीफोन पर बात करते रहेंगे तो हो सकता है अगर दवाई घर पे नहीं है तो वो इतना डिले हो जाए कि वो गंभीर हो सकता है। सर एक सवाल और है कि अब ये जो यात्रा निकलेगी, क्या इसमें विशेषज्ञ भी साथ रहते हैं? इसमें विशेषज्ञ जिस शहर में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे विशेषज्ञ हमने एक नियुक्त कर लिए हैं कि ये कैनोपी लगाकर जगह जगह इन्होंने कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट किया है और अभी भी करेंगे, तो हम उन यहाँ मरीजों को यहाँ पे उनको उसकी परामर्श भी देंगे और जो निःशुल्क दवाइयां हैं उनको भी देंगे। और निःशुल्क जो पीएफटी की जांच जो आमतौर पर 1500 रुपए तक की होती है, 1000 से 1500 रुपए की, आज ये हम जांच को फ्री भी करेंगे कि आपकी फेफड़े की क्षमता कितनी है। तो ये एक अभियान ये आज तो यहाँ फ्री है कि और अगले दिन, जैसे आज गाजियाबाद जा रही है, ये सहारनपुर जा रही है, तो वहां के चिकित्सक इन्होंने नियुक्त किए हुए हैं, तो वहां पर वो ऐसे ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जन जागरण करेंगे और कैंप करके वहां पे भी इसी प्रकार का अभियान कार्यक्रम हर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में ये बराबर चल रहा है। अगर रेशियो की बात करें तो कितना होगा, इस तरह के कितने मरीज होंगे यूपी में? अगर माने तो आम जो बच्चों में जो दर मानी गई है, कई 4% तक दर्द बच्चों में दमा रोगी होते हैं, बड़ों में ये दर्द थोड़ा कम है। तो ये भी एक बड़ा एक हमें कह सकते हैं कि हमारी जानकारी कम है, हम सोचते हैं कि दमा बच्चों में नहीं होता, जबकि बच्चों में दमा